सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब आने वाला है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि नोएना का सच सामने आने वाला है। मिहिर को पता चल जाएगा कि गौतम को बुलाने वाली और कोई नहीं बल्कि नोएना ही है। यह सच सामने आते ही मिहिर गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। कहानी में आगे दिखाया जाएगा कि मिहिर के साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। वहां परिवार के सभी लोग बेहद परेशान और चिंतित नजर आते हैं। इसी बीच अंगद और ऋतिक के बीच जबरदस्त बहस और लड़ाई हो जाती है। गुस्से में अंगद घर छोड़कर चला जाता है और रणविजय से मिलता है। रणविजय इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है। वह अंगद से कहता है कि अगर वह सच में कंपनी को बचाना चाहता है और ऋतिक को रोकना चाहता है तो उसे अपने सारे शेयर उसके नाम कर देने चाहिए ताकि वह शेयर होल्डर बनकर कंपनी को संभाल सके। अब देखना होगा कि अंगद एक बार फिर कोई बड़ी गलती करता है या नहीं। दूसरी तरफ जब मिहिर को होश आता है तो वह तुलसी का धन्यवाद करता है और कहता है कि उसने उसका साथ और उसका हाथ नहीं छोड़ा। तभी नोएना उसे दवाई देने आती है, लेकिन मिहिर उसके व्यवहार से असहज हो जाता है। उसी समय गौतम की एंट्री होती है। वह अपने पिता के लिए बेहद परेशान होता है और उन्हें गले लगा लेता है। दोनों के बीच बेहद भावुक पल देखने को मिलते हैं। यह सब देखकर नोएना और भी ज्यादा घबरा जाती है। पहले से ही वह मिहिर को लेकर तनाव में होती है। जब गौतम वहां से चला जाता है तो मिहिर सोच में पड़ जाता है। वह कहता है कि अगर गौतम के मन में हमारे लिए नफरत नहीं है और वह अब भी मेरी परवाह करता है तो फिर वह अपनी बहन के खिलाफ क्यों लड़ रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे किसी ने जानबूझकर यहाँ बुलाया हो। तभी मिहिर सीधे नोएना से पूछता है कि क्या इस सब में उसका हाथ है। नोएना चुप रह जाती है और कुछ भी जवाब नहीं दे पाती। उसकी खामोशी ही उसके राज को उजागर कर देती है। मिहिर समझ जाता है कि यह साजिश उसी की थी। इसके बाद वह उस पर भड़क उठता है और जमकर सवाल करता है।